एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट ने राफेल सौदे के रहस्य को और भी गहरा दिया है। रिपोर्ट में ये दावा किया है कि राफेल सौदे पर फ्रांसीसी कंपनी को बैंक गारंटी देने से सरकार ने छूट दे दी। इसकी जगह लेटर ऑफ कंफर्ट से काम चला लिया गया। इसकी वजह से राफेल सौदे की कीमत और बढ़ गई। अखबार के अनुसार सौदे के लिए बातचीत करने वाली 7 सदस्यीय भारतीय टीम ने 21 जुलाई 2016 को रक्षा मंत्रालय को दी। रिपोर्ट में ये बताया था कि बैंक गारंटी से छूट देने की लागत 57.4 करोड़ यूरो तक होगी। इसकी वजह से जो सौदा हुआ वह यूपीए सरकार के सौदे के मुकाबले 24.61 करोड़ यूरो महंगा पड़ गया। 23 सितंबर 2016 को 36 फ्लाईओवर विमानों के लिए 7.87 अरब यूरो का जो सौदा हुआ था। अखबार ने दावा किया है कि 36 राफेल विमान खरीदने के लिए बनी नेगोशिएशन टीम की विस्तृत रिपोर्ट उसने देखी है। इस रिपोर्ट के पैरा 21, 22 और 23 में इस बात का विवरण दिया गया है कि आखिर किस तरह से बैंक गारंटी को खत्म करने की लागत 57.4 करोड़ यूरो तक होती है। ये आंकड़ा बैंक के 2% के सालाना कमीशन भारतीय बैंक के कंफर्मेशन चार्ज के आधार पर तय किया गया, जिसके बारे में एसबीआई ने 2 मार्च 2016 में बताया गया था। इसमें कहा गया कि बैंक गारंटी हटाने से कुल वाणिज्यिक असर सौदे के कुल मूल्य 7.28% तक होगा। रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि भारतीय नेगोशिएशन टीम फ्रांस पर बार बार ये दबाव बना रही थी कि सौदे में बैंक गारंटी दी जाए। कानून एवं न्याय मंत्रालय ने भी दिसंबर 2015 में लिखित रूप से ये सलाह दी थी कि एक कानूनी सुरक्षा उपाय के रूप में फ्रांस से बैंक गारंटी ली जानी चाहिए, क्योंकि इस सौदे में काफी बड़ी रकम लगने वाली है। लेकिन आईएनटी की फाइनल अंतिम रिपोर्ट में इस मामले में चुप्पी साध ली गई है कि बैंक गारंटी ने मिलने का कमर्शियल असर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट को दी अपनी रिपोर्ट में सरकार ने कहा है कि राफेल सौदा इसके पहले के MMRCA खरीद प्रक्रिया से बेहतर शर्तों पर हुआ है। अखबार की रिपोर्ट के बाद सरकार के इस दावे पर एक बार फिर सवाल उठ खड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN।